अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी का सुना होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट का भी सुना होगा। पर दोस्तों, क्या आप बुलेट प्रूफ एनिमल के बारे में जानते हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मोबाइल कंपनी अपने फोन के साथ एयरफोन्स को क्यों नहीं देते? अब ऐसे ही अमेजिंग और दिमाग को हिला कर रख देने वाले रैंडम फैक्ट्स अब आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि बहुत से रिसर्च से पूरी ही तरह से यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर ह्यूमन ब्रेन में किसी भी किस्म की कोई भी इंजरी होती है तो बहुत ही रेयर चांसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन इंजरी की वजह से एक इंसान को एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बना देते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा हो भी चुका है? दोस्तों, ये है डेरिक एमेंटो, जो कि अमेरिकन म्यूजिशियन है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कितने बड़े म्यूजिशियन अपनी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेन इंजरी की वजह से बने हैं। दोस्तों, इस सिंड्रोम का नाम एस्क्यूरिक सर्वेंट सिंड्रोम है, जिसकी वजह से उस इंसान को अगर चोट लगी है तो बहुत ही रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि उस चोट की वजह से वो इंसान किसी भी पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में प्रोफेशनल हो जाता है, भले ही उस इंजरी से पहले उस इंसान ने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हाथ भी ना लगाया हो। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखते हैं तो उस कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन एक ऑर्डिनरी ब्रेन की निस्बत में काफी ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव हो जाता है। और बात अगर सिंड्रोम की जाए तो कभी कभी सर पर चोट लगने की वजह से ऐसा सिनेरियो भी जनरेट हो जाता है कि उस कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव हो जाता है। और इसीलिए इस कंडीशन में अगर कोई भी इंसान किसी भी म्यूजिक को सुनता है तो उसको बहुत ही डिटेल वे में और बिल्कुल ही अलग प्रोस्पेक्टिव में सुनाई देता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से डेरिक भी ब्रेन इंजरी के बाद बहुत ही प्रोफेशनल वे में पियानो को बजाने लगे थे। और हाँ दोस्तों, इस फैक्ट को सुनने के बाद आप किसी भी हथौड़े को लेकर अपने सर पर बिल्कुल मत मारिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस में होता है, ये भी याद रखिएगा। नंबर 2, दोस्तों, आपने बहुत से बुलेट प्रूफ आर्मर्स को जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बुलेट प्रूफ एनिमल को देखा है? दोस्तों, इस एनिमल का नाम आर्माडिलो है। और इस एनिमल का आउटर बॉडी शेल बहुत से हड्डियों के कॉम्बिनेशन और टफ इश्यू से कोटिंग का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से डेवलप होता है कि जैसे ही इस एनिमल को किसी खतरे का इल्म होता है तो ये अपनी बॉडी को फौरन ही एक छोटी बॉल की शेप में कन्वर्ट करके उसको चारों तरफ से हार्ड शेल से कवर कर देता है। और ये शेल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि बहुत ही आसानी से किसी भी बुलेट की स्ट्राइक को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, बल्कि ये बुलेट को अपने शेल से रिपेल करके उसको वापस शूटर की तरफ भेज देता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से बड़े बड़े शूटर कभी भी इस एनिमल को शूट करने की गलती कभी भी नहीं करते। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते कि अभी हाल ही में फिनलैंड के टीनेजर एवा मोंटर को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि एवा पिछले बहुत से अरसे से एक्टिव थी ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंजेस को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही थी, जिसके लिए उनको और यूथ को एक्टिव करने के लिए उनको फिनलैंड का एक दिन के लिए प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। हाँ दोस्तों, एप्रिसिएशन का ये तरीका अपने आप में लाजवाब जरूर है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, मोबाइल कंपनीज अपने फोन के साथ एयरफोन्स को क्यों नहीं देते? अब असल में दोस्तों, इस चीज को आपने भी कभी ना कभी तो जरूर नोटिस किया होगा कि पहले सभी कंपनीज एयरफोन्स को दिया करती थी, लेकिन बात अगर प्रेसिडेंट की जाए तो आज मार्केट में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज रह गई हैं जो अपने फोन के साथ एयरफोन्स को देती हैं, और बाकी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज अपने फोन के साथ एयरफोन्स को नहीं देती। क्या आप जानते कि कंपनीज ऐसा आखिर क्यों कर रही हैं? असल में दोस्तों, मोबाइल फोन के साथ जो आपको एयरफोन्स मिलते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी मार्केट में मौजूद ऑर्डिनरी फोन्स की निस्बत बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। और ऐसा करना कंपनीज की भी मजबूरी होती है, क्योंकि एयरफोन्स के साथ कंपनीज की भी रेपुटेशन जुड़ी होती है। तो दोस्तों, हाई क्वालिटी के ओरिजिनल एयरफोन्स को बनाने में कंपनीज को अप्रोक्सीमेटली 1000 से 2000 रुपए तक की कॉस्ट पड़ती है, जिसकी कॉस्ट को भी मोबाइल फोन की कॉस्ट के साथ इंक्लूड करके मार्केट में लॉन्च किया जाता है।
और आजकल तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसी कंपटीशन को कम करने और बायर को न्यू फ़ोन खरीदते वक्त मोबाइल की कॉस्ट को बजट में रखने के लिए कुछ कंपनीज ने अपने फ़ोन के साथ ईयरफोन्स को देना बंद कर दिया और यही वो वजह भी थी क्योंकि फ़ोन अपनी कैटेगरी की निस्बत बाकी फ़ोन के मुकाबले में 1 से 2,000 रुपए भी सस्ते थे, तो इन मोबाइल की सेल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और यही वो वजह है जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन की वजह से दूसरी कंपनीज को भी ना चाहते हुए भी अपने फ़ोन के बॉक्स में ईयरफोन्स को निकालना पड़ा ताकि वो भी अपने फ़ोन की कीमत को कम रखते हुए मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकें। तो इसलिए मार्केट में ईयरफोन्स का फोन के साथ ना आना कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का एक टाइप है। तो कुछ समझे मेरे दोस्तों। नंबर 5 दोस्तों, इस वीडियो को देखें। इसमें जब एक नॉर्मल कैन को पानी में रखा जाता है एक बाउल में, तो ये कैन खुद ब खुद स्मैश कैसे हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होता है? तो दोस्तों, इस ट्रिक को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ एक एम्प्टी कैन, दूसरी चीज़ आइस कोल्ड वाटर और तीसरी चीज़ हॉट वाटर। तो दोस्तों, किसी भी कैन में हॉट वाटर को फिल किया जाता है और कैन को ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो कैन में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हीट मिलने की वजह से एक्साइटेड हो जाते हैं और वो वेपर्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से वेपर्स कैन के अंदर बाउंड्री पर बाहर की तरफ प्रेशर लगाने लगते हैं। लेकिन जैसे इस गर्म कैन को आइस वाटर के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसके अंदर का पानी फौरन ही ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से कैन में मौजूद वेपर कंडेंस होकर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन ड्रॉप्स का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, तो ये एकदम से ही कैन की बाउंड्री प्रेशर लगाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कैन में मौजूद प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एयर प्रेशर हमेशा से ही हाई टू लो की तरफ फ्लो करता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जैसे ही कैन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो बाहर की हवा कैन की बाउंड्री पर बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक देने लगती है और कैन उस स्ट्रोक को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो कैन इस तरफ से खुद ब खुद ही स्मैश हो जाता है। सो अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हो। नंबर 6 दोस्तों, जब आप किसी जानवर को पालते हैं और अपने घर से बाहर जाते हैं तो उस टाइम पीरियड तक ये पेट आपके कीमती सामान और घर की रखवाली करता है, राइट? लेकिन क्या आप जानते कि यही एक रिलेशन एक स्पाइडर और फ्रॉग के दरमियान भी होता है? नहीं समझे? तो दोस्तों, आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। असल में दोस्तों, ज्वाइंट्रिया ट्रोला स्पाइडर छोटे छोटे फ्रॉग को अपना पालतू पेट बनाते हैं, बल्कि ये स्पाइडर उन फ्रॉग को टाइम टू टाइम फूड फीड करवाने के साथ साथ उनको एनिमी से भी बचाते हैं। और इन सब के बदले जब ये स्पाइडर फूड की तलाश में बाहर निकलते हैं तो ये फ्रॉग उस टाइम पीरियड के दौरान स्पाइडर के एग्स को चूंटियों से प्रोटेक्ट करने के लिए घंटों तक एक पालतू पेट की तरह अलर्ट रहते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह भी है कि आखिर ये स्पाइडर और ये फ्रॉग ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका सॉलिड जवाब आज तक किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। लेकिन ये चीज अपने आप में हैरानकुन जरूर है। क्या फ्रॉग इस रिलेशन के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही समंदर में कोई भी तूफान आता है तो समंदर में लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची नजर आती हैं। लेकिन इस चीज को थोड़ा पॉज करते हैं और बात करते हैं क्लाउड्स की। दोस्तों, कभी कभी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्लाउड जमीन की सतह से काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो ये दोनों ही चीजें आपस में टकरा जाती हैं, समंदर की लहरें और क्लाउड्स। पर दोस्तों, इसी चीज को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है क्योंकि ये चीज बहुत सालों बाद सिर्फ एक बार ही मुश्किल से देखने को मिलती है और वो भी 2 मिनट के लिए हमें ये नजारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको नेचर का ये कमाल का नजारा दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें समंदर की वेव्स जो कि क्लाउड्स के साथ टकरा रही होती हैं स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि सी वेव्स कितनी अमेजिंग वे में क्लाउड से टकरा जाती हैं। और ये सिनेरियो जो आपने देखा है उसको काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। नंबर 8 दोस्तों, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रिक बाइक्स को बनाने में मसरूफ हैं और ये बिल्कुल ही क्लियर है कि इलेक्ट्रिक बाइक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही जल्दी ऑर्डिनरी बाइक्स को भी रिप्लेस कर देगी। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि 1895 की टेक्नोलॉजी है। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस पूरी दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1895 में यूएसए की कंपनी ऑटोपेट ने बनाया था, जिसको बाद में 1915 में यूएसए में पोस्टल सर्विस स्पीड को बढ़ाने के लिए पोस्टमैन को भी दिए गए। तो दोस्तों, इस फैक्ट में
आपको इस स्कूटर की बहुत ही रेयर वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो न्यूयॉर्क मोटरसाइकिल शो की है, जिसको साल 2010 में रिकॉर्ड किया गया था। और आप इस मोटरसाइकिल शो में दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को बहुत ही डिटेल वे में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।